समय आया, एक दिन गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ स्नान कर रहा था, तभी ग्राह ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र को लगा कि जल का जीव है, छोड़ देगा थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ी देर में भी जब नहीं छोड़ा, पत्नी से बोला, मुझे लगता है किसी जल के जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया, तुम थोड़ा सूंड से सूंड मिला के निकालना मुझको। अरे कैसे पकड़ लिया? सारी पत्नियां लग गई। गजेंद्र बोला, अरे इतनी की आवश्यकता नहीं है, एक दो निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे स्वामी को कष्ट हो रहा है, हम तो सब लगेंगे। सारी पत्नियां सूंड से सूंड मिला, सूंड और पूंछ मिला करके एक संग खींच रही हैं। बच्चे भी लग गए, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आया। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन, बच्चे बेचारे भूखे प्यासे धीरे धीरे छोड़ के जाने लगे। गजेंद्र को लगा बच्चे हैं, छोटे हैं, भूखे हैं, बेचारे चले गए, लेकिन मुझे तो निकलना है यहां से। 10 दिन बीत गए, अब तो पत्नियां भी जाने लगी। तो जो जो पत्नी छोड़ के जाती थी ना, तो गजेंद्र के मन में आता था, इसका तो मुझे पहले एक बार लगा था कि ये मुझसे कम प्रेम करती है, तभी जा रही है। दूसरी पत्नी गई, इसका तो मुझे नहीं लगा था, पर ये भी जा रही है। ओ, इसका छोटा बेटा है ना, बच्चा है, उसकी चिंता के कारण जा रही होगी। तीसरी, अब वो अपने आप ही मनगढ़ंत सोच, अब भी परिवार के लोगों को बुरा नहीं मान रहा है, अब भी सबको अपना ही समझ रहा है। लेकिन जब सब चले गए, एक पत्नी बची, तब अपनी पत्नी को रोते हुए कहता है, कोई नहीं था मेरा, बस तू ही है। तुम ही मेरी हो, मैंने इतना सब कुछ इन सब के लिए किया, सब छोड़ के चले गए। आज मुझे ये बात बताने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला की है कि मुझे असली प्रेमी पता चले। आज से तू ही मेरी रानी, मैं तेरा राजा हूं, हम दोनों, मैं बस निकल आऊं यहां से बाहर, मैं और तू ही राज करेंगे, इन सबको घर से निकाल दूंगा, और तेरे बच्चे और मैं, हम ही रहेंगे बस। 2-3 दिन बाद उसकी सूंड भी ढीली हो गई। गजेंद्र बोला, देवी क्या हुआ? कुछ खाया नहीं, 25 दिन हो गए, अब आप तो यहां से निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे भी भूखे प्यासे हैं, मैं कब तक रुकूं यहां? अगले जन्म में फिर मुलाकात होगी, चलते हैं। जब अंतिम पत्नी ने अपनी सूंड हटाई, महाराज, वो ग्राह का पैर पकड़ना वो पीड़ादायी नहीं हो रहा था, जिनको अपना माना उनका छोड़ कर जाना इतना पीड़ादायी हो रहा था। गजेंद्र कहता, ऐसी वास्तविकता से भगवान किसी को अवगत मत कराना संसार में, नहीं तो ये संसार के लोग जी नहीं पाएंगे। ऐसा सत्य किसी को मत दिखाना, नाथ मेरी प्रार्थना है आपसे, जो आपने मुझे दिखाया है, क्योंकि संसार के लोग गंगा जी में डूब डूब के मर जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि असली लोग हैं कैसे। अपनी स्तुति में कहता है गजेंद्र इस बात को कि इन संसार के लोगों को मत दिखाना ये दृश्य जो मुझे दिखाया है। तब गजेंद्र अंत में सोचता है, मैंने जिनको जीवन भर कभी प्रायोरिटी नहीं दी, अब केवल वही हैं। और कमल हाथ में लेकर के जब गजेंद्र स्तुति गाता है, गजेंद्र मोक्ष, पूरी स्तुति गाते हुए अंत में कहता, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। गरुण पर बैठ करके शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आते हैं। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग करके गजेंद्र की रक्षा कर लेते हैं। पूर्व जन्म में रचना की थी गजेंद्र ने इस स्तुति की, जिस स्तुति को गजेंद्र गाता है, भगवान ने उसको याद दिलाया और बता दिया गजेंद्र को कि एकमात्र सांचे हम ही हैं तुम्हारे, और कोई नहीं है इस संसार में। इसलिए भैया बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा वैराग्य मत हो जाना अभी, हाँ, लेकिन ये वैराग्य प्रकट रूप में मत करना कि बच्चे को कहो चल दूर बैठ मुझसे, स्वार्थी है तू। पत्नी से कहो देख रही, सुन रही महाराज जी क्या बोल रहे हैं, तू दूर हो जा, ऐसा नहीं। पर चित्त में ये बात रखो कि ये भी स्वार्थी है, ये भी स्वार्थी है, पत्नी भी रखे, ये भी स्वार्थी है, वो भी स्वार्थी है, सब स्वार्थ। मेरे अपने केवल राधा रमण है और कोई नहीं, मेरे अपने केवल गिरधर लाल हैं और कोई नहीं है।